श्री चामुंडाय नमः। आगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण द्वितीय स्कंद। सत्यवती की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, सूत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया? फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए? इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, जो आदि शक्ति हैं तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदर पत्नी का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुनस्सवन व्रत लिया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा और मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय वन का चित्त उस भामिनी में अटका था। वे अपनी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी प्रकार भी यह वीर व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह वीर अमोघ है। इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट पत्र के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य, इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले। इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीर वाला दोना बाज को दे दिया। यह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह वीर का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के श्राप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणत होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली एक धीवर के हाथ लग गई। मत्स्य जीवी उस मछली का पेट चीरने पर इतने में उसने पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के पेट से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य। राजा ने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं
मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसको एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। तदनंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके शाप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची? सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे शाप दे दिया तब वह अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत कर। क्रोध के आवेश ने तुम्हें श्राप दे दिया, तुम मछली की योनि में चली जाओगे। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे पैदा होंगे तब तुम्हारी शाप से मुक्ति हो जाएगी। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका शाप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यो मत्स्यगंधा नामक उस सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सयानी हुई।